बच्चों, आज हम सुनेंगे सुनहरे हंस की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। ये जातक कथाओं से बच्चों के लिए नैतिक कहानियों में से एक है जो लालच की बात करती है। बहुत दिनों की बात है, एक झील में एक हंस रहता था जो कि बहुत खास था। उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। वहीं झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वे गरीब ही रहे। एक दिन हंस ने सोचा, शायद मैं हर दिन एक सुनहरा पंख दे दूं ताकि ये महिलाएं इसे बेच सकें और जीने के लिए इनके पास काफ़ी पैसा हो। अगले दिन हंस बुढ़िया के पास गया। उसे देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहने पे हंस ने कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और समझाया कि वो उससे क्या कर सकती है। बुढ़िया और उसकी बेटियां सोने का पंख बेचने के लिए उस दिन बाजार गईं। उस दिन वो हाथ में पर्याप्त धन लेकर, यानी कि काफ़ी धन लेकर खुश होकर वापस आए। हंस दिन ब दिन बुढ़िया और उनकी बेटियों की मदद करता रहता। बेटियां चिड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद करती थीं और बरसात और ठंड के दिनों में उनकी देखभाल करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत और लालची होती गई। एक पंख उसकी मदद कैसे कर सकता है? जब कल तक हंस आ जाए तो हमें उसके सारे पंख तोड़ देने चाहिए, उसने अपनी बेटियों को बताया। ऐसी बात सुनने पर उन्होंने इसमें उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अगले दिन बुढ़िया ने हंस के आने का इंतज़ार किया और जैसे ही पक्षी आया, उसने उसके अगले हिस्से को पकड़ लिया और उसके पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसके पंखों को तोड़ा तो जो हाथ में पंख, टूटे हुए पंख थे, वो सफ़ेद हो गए। बुढ़िया तो रोने लगी और हंस को जाने दिया। इस पर हंस ने कहा कि तुम लालची हो गए हो। जब तुमने मेरी इच्छा के बिना मेरे सुनहरे पंख तोड़ दिए तो वो सफ़ेद हो गए। इतना कहकर हंस गुस्से से वहाँ से उड़ गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बहुत ज़्यादा लोभ करने से हानि होती है। दूसरों से चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, सी या। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट फॉर मोर स्टोरीज। सी या।